जय श्री राम। हर तरफ आज नवरात्रि उत्सव का धूम है क्योंकि दशहरा भी आने वाला है। ऐसे में विजयदशमी का जो त्यौहार होता है वो अच्छाई पर जो है बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक होता है और रावण दहन भी होता है। तो रावण दहन की बात करें तो रामलीला का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन गाथा जो रामचरितमानस में वर्णित है उसका मंचन ही बड़े धूमधाम से होता है। और ऐसे में अगर बात करें तो हम महाराष्ट्र के भाईंदर इलाके में मौजूद है जहां मीरा भाईंदर रामलीला समिति द्वारा पिछले कई सालों से जो है रामलीला का मंचन कराया जाता है। और इस समय जो हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं तो इस समय राम की जो सेना होती है जिसमें सुग्रीव, हनुमान और जटायु इन तमाम लोग जो है रेडी हो चुके हैं क्योंकि रामलीला का जो मंचन हो रहा है उसमें लोग काफ़ी उत्सुकता के साथ, क्योंकि आधुनिक युग में लोग डीजे पर डांडिया गरबा तो करते हैं लेकिन जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको भी कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार निरंतर कार्य कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है जो है जिस तरह से लल्लन तिवारी जी, उनसे जानते हैं, इस संस्था के जो है प्रमुख मार्गदर्शक हैं। सर आज के युग में जिस तरह से लोग जो है आधुनिक डांडिया और गरबा के पीछे युवा वर्ग भाग रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से आपकी जो है नेतृत्व में यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग, हमारी पीढ़ी के लोग कभी भी एडवांस में गए नहीं। आपका कहना सच है कि आज के बच्चे एडवांस युग में चल रहे हैं, डांडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है रामलीला को प्रस्तुत कराने का, दिखाने का कि हमारे बच्चे जो राम के बारे में, सीता के बारे में, दशरथ के बारे में, रावण के बारे में नहीं जानते हैं, इस रामलीला के माध्यम से अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म को जानें। कुछ तो इससे रामलीला देखने के बाद कुछ तो उनको प्रेरणा मिलेगी कि भाई भाई का प्यार, बाप बेटे का प्यार, माँ बेटे का प्यार और पति पत्नी का प्यार किस तरह से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अगर हम थोड़ा भी उससे प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप में हम अपने जीवन में सफल और सुख शांति से जी सकेंगे। बिल्कुल सुख समृद्धि से जी सकेंगे क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसे याद रखना और अपने जीवन में उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से युवा पीढ़ी डीजे की तरफ भागता है, लोग जो है 3 घंटे में मूवी के तौर पर रामलीला देखना पसंद करते हैं लेकिन खुद मंचन देखना नहीं पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि ये तो एक तरह से नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है, इससे क्या हम पढ़ लेंगे? क्या लगता है इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे समाज में किस तरह का मैसेज जाता है? आज हमारे स्कूल के करीब 100 बच्चे रामलीला देखने आए हैं और ये देखिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो नए बच्चे हैं, आज के नई जनरेशन है, वो रामलीला देखने आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग रामलीला को पसंद करते हैं, देखने आते हैं। आज कितने लोगों को, मैंने जब मुंबई में कहा कि रामलीला हो रही है तो वहाँ से भी बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बच्चे खास करके आ रहे हैं और सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे रामलीला देखें। आपने देखा होगा कोरोना में रामायण और महाभारत सबसे टॉप पे चल रहा था, तो मतलब हर आदमी चाहता है, हर परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके बच्चे रामलीला देखें, रामायण देखें, महाभारत देखें और उसके जो अच्छे गुण हैं वो अपने में अपनाएं। तो कहीं ना कहीं देखिए आप ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये आगे चल के बहुत अच्छा रूप ले लेगा कि जो संस्कार है हमारे, जो हिंदू धर्म के संस्कार है, वो हर बच्चे में आपको दिखेगा आगे चल के। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि हर बच्चा, हर अभिभावक चाहता है कि उनके बच्चे रामायण की रामलीला देखें। और आज जिस तरह से इस स्टेज पर अगर बात करें तो हमारे साथ तिवारी खानदान की 3 पीढ़ियां मौजूद हैं। आपसे जानेंगे कि दादाजी, पिताजी और आज आप जो है यहाँ पर रामलीला देखने आए हैं और खुद इस समिति के एक संयोजक के तौर पर भी कार्यरत हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर अलग प्रवृत्तियों में दौड़ रहे हैं? जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह निकला था, जो आज के बच्चों को राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर जो प्रभावित करना चाहते हैं, उसका एक स्मॉल एग्जाम्पल है आज जब हमारे 100 बच्चे खुद अपने आप से आके बोल रहे कि हमें रामलीला देखना है। डांडिया गरबा करना कल ही किया उन्होंने, उनके स्कूल में आयोजित था और आज वो खुद रामलीला देखना है। खुद में एक कॉन्शियसनेस है कि कुछ सीखना है, कुछ सभ्यता के बारे में जानना है और उससे क्या वैल्यूज़ हम आगे चल के हमारे लाइफ में प्रयोजित करेंगे, उसका हम क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज वही एक एग्जाम्पल है जो मेरा परिवार हमको यहाँ पे हर जगह पे प्रेजेंट करना चाहता है। करीब 17वां वर्ष है जो हम परिवार हमारा ये ऑर्गेनाइज़ किया है। ये प्रोग्राम रामलीला हर साल करते हैं और हर साल करते ही रहेंगे। आखिर में यही हमारे पूर्वजों का इच्छा है और आज यही हमारा धर्म रहेगा।
बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सभ्यता पहुंचाने की हर किसी की जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर बात करें तो राम का जो किरदार मंचन कर रहे हैं वो हमारे साथ है। क्या कहेंगे, आज समाज को क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राम जी की वचन थे, जो राम जी की दायित्व था, वो लोग कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, आपको लगता है? हम लोग जो सनातनी हैं, जो हिंदू संस्कार को मानते हैं, उस परंपरा को निभा रहे हैं। भूलने वाले भूलते होंगे, लेकिन हम लोग तो उसी संस्कार, उसी सनातन संस्कार धर्म का पालन कर रहे हैं और उसी सच्चाई से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र को निर्वाह करने का अनुकरण कर रहे हैं। और इसकी जीत निश्चित रूप से है। सत्य की जीत सदैव होती है, समय भले लगे लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। बिल्कुल, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से संस्कृति की अगर बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रहार करने की भी कोशिश की गई है। और जिस तरह से अगर खासतौर से आज जो है माता नौ दुर्गा की जो है पूजा अर्चना बड़े शोर शोर से हो रही है, ऐसे में रामलीला और गरबा दांडिया दोनों में कितना डिफरेंस देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इतिहास की स्थापना से लेकर के आज तक सांस्कृतिक हमला सदैव होता आया है। हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ऐसे जो देश का, दुनिया का सबसे ज़्यादा रचित रामचरितमानस पाठ है और उसका जो मंचन है, देश ही नहीं विदेश में भी होता है। आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर में देखें, वहाँ भी राम जी का मंचन होता है। लेकिन जो ये अल्पकालिक सांस्कृतिक जो आपको गरबा और डांडिया के रूप में चीज़ें आती हैं, कौन सा गाना आया, कौन सा गाना भी 5 मिनट के लिए बजा, उसके बाद गाना समाप्त हो गया, उसकी स्थिरता को जानते हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंचन को, उनकी मर्यादा को और उनके मूल्यों को सनातन से लेकर के आज तक ये सदैव बढ़ता चला है। इसमें कहीं से भी छीन होने वाला नहीं है। और युवा पीढ़ी सदैव भारत सरकार की तमाम सारी नीतियों के माध्यम से, उसके साथ साथ जन जागरूकता के माध्यम से लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये सदैव आगे बढ़ता चला जा रहा है। सर, लेकिन उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मौके पर, जो लोग कहीं ना कहीं जो रामचरितमानस है, जिसकी उत्थान का बात करें तो जो है रामलीला का जो उत्थान हुआ है वो अयोध्या नगरी से हुआ, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर भी अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने जब उस पर मुहर लगा दिया है तो अब उस पर सवालिया निशान का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि देश में सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च अदालत है। मैं यहाँ समिति का प्रवक्ता हूँ, साथ साथ उसके साथ साथ मैं एडवोकेट भी हूँ। तो देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान के साथ साथ जाकर देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है तो अब उस पर सवालिया निशान का कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन प्रभु श्री राम जी का वो जन्म स्थान है और वहाँ से पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलती है। साथ साथ कोई भी सरकार बननी हो, बिगड़नी हो, अगर प्रभु श्री राम और धर्म को अगर केंद्र में रख करके रखा जाता है, पहला विश्व युद्ध हुआ तो, दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं उसके केंद्र में धर्म ही था। आज देश और दुनिया की राजनीति जो है धर्म को मूल आधार मान करके चल रही है। तो प्रभु श्री राम जी, उनकी नीतियों पे, उनके मर्यादा और उनके मूल्यों पे कहीं कोई सवालिया निशान है, क्योंकि सरकार, समाज और संविधान का एक रवैया है कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में, इस देश के जन जन में बसे हैं और उसी का प्रतिरूप आप जब से नवदुर्गा देश में स्टार्ट होती है तब से उसी के साथ साथ प्रथमा से लेकर के 10वीं तक 10 दिनों का पूरा ये जो नवदुर्गा का त्यौहार होता है, शारदीय नवरात्र होता है, उसमें पूरे देश में, दुनिया में रामलीला का मंचन भी होता है। और दशहरे के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में, असत्य पे सत्य की जीत के रूप में ये हम लोग इस मूल्य को मनाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल जी फिर से जुड़ रहे हैं। राहुल जी, जिस तरीके से बात करें, इन्होंने कहा कि आज जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है फैसला आ चुका है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जा रहा है और 9 दिन नवरात्रि में माता दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ऐसे में भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है उसको हम मंचन के द्वारा, नाटक के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पिछले 15 सालों से आपके पिताजी और अभी आप और अब आपके बच्चे भी संभाल लेंगे, तो ये निरंतर ऐसे कब तक जारी रहेगा और जो लोगों का प्रतिसाद मिलता है किस तरह से प्रतिसाद आ रहा है? बस मैं तो कहूँ जब तक राम की कृपा होगी ये सब चलते रहेगा। और लोगों का प्रतिशत देखिए, हर रोज़ 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं रामलीला देखने के लिए। ये अपने आप में कोई बिना कोई ऐड कुछ नहीं, 16 साल से लोग हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कार यहीं मिलेगा आपको, रामायण से ही मिलेगा। लोगों को ये जानते हैं और अब चाहते हैं कि आने वाले बच्चे उसी के हिसाब से चलें।
कितने दिन तक ये रामलीला आयोजित होती है? और जब कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई का जीत, दशहरा हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, रावण दहन भी करते हैं, यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है? यहाँ पे दशहरा में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे रामायण जला दहन होगा आपको दशहरे के दिन शाम के करीब 7 या 8 या 8 बजे के आसपास। तो लोग देख सकेंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। एक आपको एग्जाम्पल यहाँ सेट होगा इस बार। बिल्कुल, अगर बात करें तो आप कोई भी काम करें लेकिन उसका संदेश पहुंचाने का जो काम होता था वो नारद जी बखूबी करते थे। चाहे वो द्वापर युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, हर युग में नारद का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और आज इस रामलीला में भी नारद का किरदार जो है निभा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संतोष शुक्ला है। संतोष जी, जानना चाहेंगे आज नारद जी के भेष में कौन सा संदेश पहुँचाने का काम मिला है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नारद का नाम बहुत बड़ा है, नारद का नाम बदनाम है। नारद नहीं होते तो ये सब नहीं होता था। वो एक काम करते थे जैसे पत्रकार होते, आज के डेट में पत्रकार होते। पहले इनको यहाँ का संदेशा वहाँ का संदेशा यहाँ, पृथ्वी और वहाँ भगवान लोगों के पास जो संदेशा है वो देना होता था। उसके बाद पृथ्वी पे कैसे सुचारू रूप से जीवन यापन हो, उस रूप से वो बताते थे नारद। यही अपना किरदार है। बिल्कुल वही किरदार है, क्योंकि जैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि आज के युग में पत्रकार और पिछले द्वापर त्रेता में नारद का काम होता था। ये तमाम लोग हैं जो आज रामलीला देखने आए हैं और राहुल इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ भी हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे। मैडम, आज जो है क्या कहेंगी आप? रामलीला देखने आई हैं, लेकिन जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी डीजे पर और गरबा डांडिया में ज़्यादा रुचि रखती है, क्या आपके बच्चे भी यहाँ आए हैं? यस, हमारे बच्चे भी यहाँ हैं और ये कल्चरल लर्निंग एक्सपीरियंस है उनके लिए, बिकॉज वो पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स में। या अभी फर्स्ट टाइम इन लोग को नाटक, ये जो जनरेशन है उनको मालूम नहीं कि नुक्कड़ नाटक और ऐसे प्रकार के स्टेज प्लेज क्या ज्ञान दे सकता है। सो फॉर अस इट्स एन एक्सपीरियंस एंड मी पर्सनली इट्स माई फर्स्ट विजिट टू अ रामलीला सेशन। सो आई एम एक्साइटेड, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरे बच्चों को भी हम साथ लेके आए, स्कूल के बच्चे, एंड आई एम श्योर वो लोग भी काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। हमारे कुछ छोटे छोटे वानर सेना में भी है, सो वी आर, दे आर ऑल्सो participating in it and it's going to be a rich cultural learning experience, I'm sure. आप क्या कहेंगी? आज रामलीला देखने आई हैं तो जिस तरह से हमेशा जब होता है तो हमेशा देखा रामायण पढ़ा जाता है, अक्सर हमने देखा कि हमारे घरों में पढ़ा जाता है, लेकिन रामायण का जो है मंचन करना कितना मुश्किल आज के दौर में है। आपको लगता है कि लोग जो है रामलीला देखने में रुचि रखते हैं? मतलब रामलीला देखने में लोगों की रुचि मतलब बढ़ रही है अभी, क्योंकि अभी कल्चरल ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब पारंपरिक चीज़ों को उन लोग अपना रहे हैं और लोग निकल रहे हैं बच्चों को अपने दिखाने कि बच्चे वो कल्चर अपना सकें, मतलब बच्चों में भी वो कल्चर आ सके, क्योंकि नया ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बच्चों में वो संस्कार वो सब डालने के लिए और क्या है रामनवमी उसके बारे में बताने के लिए ये अच्छा एक स्टेज है। बिल्कुल एक अच्छा स्टेज है बच्चों को अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में बताने के लिए। साथ ही हम अपने कैमरामैन से चाहें कि ये दिखाएं कि यहाँ पर बानर सेना, जो राम की सेना में सबसे प्रमुख किरदार निभाए हैं, बानर की सेना, वो यहाँ पर है। और हमारे साथ अंगद जी हैं, उनसे जानते हैं। अंगद जी, आज जिस तरह से अंगद का किरदार, क्योंकि काफ़ी अहम रोल रहा है रामायण में उनका, किस तरह का किरदार है और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र ने राजाओं को या अपने नगरवासियों के साथ साथ नहीं, जो वन में थे, जो पिछड़े थे, दबे हुए थे, उनको साथ लेके माता जानकी को लाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया। तो मैं रामदूत का कार्य करता हूँ, जाके लंका में रावण को बहुत समझाता हूँ कि अभी भी सुधर जा और माता जानकी को वापस दे दे, तो भी वो नहीं मानता है। इसके लिए उसकी ऐसी दशा होती है कि वो कुल के साथ अपने नाश उसका हो जाता है। तो बस यही कि प्रभु श्री राम ने बड़े को साथ में लिया, छोटों को साथ में लिया। आजकल इस चीज़ पे बहुत सारी राजनीति होती है कि प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रभु ने छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक सभी को साथ में लेके और ये जो कार्य था वो किया। क्या कहेंगे आज जो है कौन से खंड का मंचन आप लोग करने जा रहे हैं रामायण का, और किस तरह का रोल जो है आज आप निभा रहे हैं? सर, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय श्री राम। आज राम सुग्रीव मित्रता है, आगे जाके बालीवध है। सीता की खोज में हम सुग्रीव और हमारी सेना के साथ में जाते हैं माता सीता का पता लगाने के लिए।
चलिए एक और किरदार से मिलवाते हैं आपको। बाली का किरदार काफ़ी अहम रहा है, क्योंकि सुग्रीव को जो है बाली की कैद से छुड़ाने का काम जो है रामचंद्र जी ने किया था। बाली का किरदार आज आप निभा रहे हैं। आज जो है बाली वध का भी जो है मंचन होना है। क्या कहेंगे आज के उन तमाम युवा पीढ़ी को जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर हो रहे हैं? वही तो, दूर नहीं होना चाहिए। रामलीला का माध्यम ही है बताने का कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। अधर्म का नाश होगा जब हम धर्म करेंगे, तभी तो धर्म का नाश होगा। अब देखिए बाली बहुत बली था, बाली बहुत बली था। उसके सामने जो जाता था उसका बल उसमें आधा चला जाता था, फिर भी मारा गया क्योंकि कहीं न कहीं अन्याय किया था। उसके अन्याय का न्याय जो मिला, राम ने छुप के उसको मारा। यही कारण है, अन्याय करोगे तो आपका पतन हो जाएगा। बिल्कुल, अन्याय करोगे तो आपका पतन होगा। और जिस तरह से ये देखिए हमारे साथ मौजूद है राम की सेना, जो कि बानर सेना भी कही जाती है, और राम के लिए ये लोग जो है लंका के लिए कूच करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। शिवांश पांडे। शिवांश, आज आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? हम रावण की सेना का किरदार निभा रहे हैं। आज लंका क्या होने वाला है? आज आपको पता है कौन सा खंड का आज यहाँ पर क्या रोल है आप लोगों का? आपको पता है? जी, यहाँ पे मैं बांदरी सेना बना हूँ। इसमें हम जाके सीता माता को बचाने के लिए हम सभी यहाँ बने हैं। आज भगवान भगवान हनुमान जी जाएंगे रावण को समझाने। वो नहीं समझते, इस कारण राम उन्हें सबक सिखाते हैं। इसके अंत तो आपको पता ही है। बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं कि राम जो है, राम जी जाकर लंका में रावण का वध करते हैं और सीता मैया को लेकर वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रतीक है, ये जो दशहरा है, जो रामलीला का मंचन होता है, ये दशहरे के तक होता है। और इस दशहरे के दिन जब रावण का दहन होता है तो रामलीला भी समाप्त हो जाती है। और साफ तौर से एक मैसेज जाता है कि किस तरह से जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और उसी को देखते हुए लगातार पिछले कई दशकों से रामलीला का मंचन हो रहा है। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है अयोध्या नगरी से हुई थी, जहां राजा राम का जन्म हुआ था वहां से। और लेकिन आज पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी रामलीला का मंचन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होता है, और लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामलीला देखने भी जाते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मीरा भाईंदर।